उनके लिए बिजली, उनके लिए पानी, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, ये सरकार सबकी चिंता कर रही है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके उन गरीबों को वहाँ बसाया जाए और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन हमने देखा इस तरह की योजनाओं पर राह में रोड़े अटकाने की कोशिश होती है। इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो तरह तरह के प्रेशर डालते हैं, तरह तरह के लीगल इश्यूज पैदा करते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए क्या कोई और नियम कड़े करने की ज़रूरत है? जो जो दिक्कतें आएगी सरकार का ध्यान है बारीकी से उस पर, और सारी दिक्कतों को दूर करके लोगों के लिए बात उपलब्ध कराएंगे। और जो भी निवेशक साथी हमारे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। सरकार उनके साथ में है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो सरकार निश्चित रूप से उन समस्याओं को हल करेगी। जी, तो खम साहू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो देश के तमाम राज्य हैं, उनकी राजधानी और उनके आसपास बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके अलावा उन राज्यों के जो छोटे-छोटे शहर हैं, उनका विस्तार और उस तरह से वहाँ पर रियल एस्टेट का कारोबार का विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला ध्यान होता है बड़े शहरों की तरफ। लोग व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। तो उसके बाद पहला ध्यान तो बड़े शहरों की ओर होता है निश्चित रूप से। पर सरकार का ध्यान सब तरफ है, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, सबकी तरफ सरकार का ध्यान है। छोटे शहरों का भी विकास होगा। जी। एक सवाल ये है कि जो विदेशी निवेशक है, उसको सरकार तरह-तरह की सुविधाएँ देती है ताकि वो देश में आए और रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश करे। लेकिन रियल एस्टेट ओवरऑल रियल एस्टेट के कारोबारियों को सहूलियत देने के लिए, मदद देने के लिए किस तरह के कदम उठाने की आपको लगता है कि ज़रूरत है अभी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की तरफ से? देखिए, सरकार का ध्यान सबके तरफ है, चाहे विदेशी निवेशक हो, रियल एस्टेट के कारोबारी हो। सरकार सबके हितों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती है और इसके लिए बजट में प्रावधान भी किए गए हैं। समय समय पर इस पर क्या सुधार किया जा सकता है, इसकी चिंता सरकार करती है। जी। दिवाली से पहले हम देखते हैं कि लोग घर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं और दिवाली सबके लिए एक इतना बड़ा उत्सव होता है कि कारोबारी भी खुश रहता है और ग्राहक भी खुश रहता है। क्या कोई आंकड़ा दे पाएँगे कि इस बार अभी गुरु पुष्य नक्षत्र था, बड़ा शुभ दिन था, लोगों ने बहुत सोना खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, घर की बुकिंग कराई, कितना कारोबार बढ़ा, कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, आंकड़ा बताना मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। मैं एक क्रेडाई के कार्यक्रम में गया था। वहाँ के जितने भी हमारे क्रेडाई संस्था में काम करने वाले हमारे व्यापारी साथी थे, उन लोगों के द्वारा मकान के पीछे ऑफर भी दिया गया था। तो मैंने कहा भी था कि एक अच्छी व्यवस्था है कि आप ग्राहक को आकर्षित करिए और अच्छी सुविधा उपलब्ध कराइए। व्यापार भी बढ़ेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया तोखम साहू जी एनडीटीवी से जुड़ने के लिए, एनडीटीवी रियल एस्टेट कॉन्क्लेव धन्यवाद। में अपनी बात रखने के लिए। आपके लिए दिवाली शुभ हो और हमारे दर्शकों और कारोबारियों धन्यवाद। के लिए भी दिवाली शुभ हो। मैं पूरे देशवासियों के लिए दीपावली के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सबकी पर बनी रहे।